बहू, जो गलती मैंने की वो तुम न करना। बहू, एक बात कहूँ, दिमाग ज़रा ठंडा करके सुनना। नीतू जी ने आलिया से कहा। हाँ माँ, कहिए ना। रसोई में मटर छिलती आलिया ने सासू माँ को कहा। देखो बहू कोमल आजकल घर देर से आ रही है। माना वो पढ़ाई करने दोस्तों के घर जाती है, पर इन दिनों वैलेंटाइन की बहार आई हुई है। कल कोमल जब शाम घड़े घर आई, उसे छोड़ने लड़का बाइक से आया था। वो उतरकर उसके गले लग गई। फिर लड़के ने उसे अपने पास खींच लिया, पर कोमल जल्दी से खुद को छुड़ाकर घर का गेट खोल दी। ये सब मैं और पड़ोसन रत्ना बातें करते हुए देखे। रत्ना मेरा मुंह देखने लगी थी। तुम्हें इन सब की जानकारी तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक जवान होती बेटी की माँ हो। मुझे लगा कोमल को दादी की बात कहीं बुरी लग जाएगी, इसलिए तुमसे कह रहे हूँ। कल रत्ना कह रही थी, ना जाने कैसा ज़माना आ गया है। नीतू जी आलिया को समझाते हुए बोली, पर माँ कोमल ये सब कोई और लड़की होगी, हमारी कोमल ऐसा नहीं कर सकती। आलिया बेटी पर शक करना नहीं चाहती थी, पर सास के कम बोलने और सधे शब्द बयां कर रहे थे कि वो अपनी पोती के लिए झूठ क्यों ही बोलेंगी। आप कह रही हैं तो मैं कोमल से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। और हाँ माँ, दादी होने के नाते आप भी अपनी पोती के लिए सही गलत देख उसे समझा सकती हैं। आलिया ने कहा, एक माँ से बेहतर बेटी को कोई नहीं समझा सकता, और मुझसे इतना पता है, कोमल से अगर प्यार से बात करोगी तो वो तुमसे कुछ छिपाएगी नहीं। बहू के साथ मटर छिलते नीतू जी ने कहा, और हाथ धोकर अपने कमरे में आ गईं। बिस्तर पर लेटकर वो अपनी बेटी को याद करने लगी। कॉलेज का प्रथम वर्ष ही तो था जब उनकी कनू को किसी से प्यार हो गया। वो उसके प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि किसी के कुछ भी समझाने का असर उस पर नहीं हुआ। नीतू जी की बेटी की हमेशा साइड लेती रही, और माँ के भोलेपन का कानून ने सिला ये दिया कि ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले ही ऐसे ही एक वैलेंटाइन के दिन मंदिर में जा शादी रचा ली। सबसे छिपा कर वो उस लड़के से हर वो रिश्ता निभाने लगी जो हमारे समाज में पति पत्नी के जायज़ रहता है। पढ़ाई तो बस नाम मात्र को ही रह गया था। तीसरे साल में आते वो माँ बनने वाली थी। कॉलेज छोड़ दिया था। उस लड़के के साथ अलग कमरा लेकर रहने लगी थी। नीतू जी के पति और बेटा रणबीर सब कनू को समझाते, पर उस पर तो इश्क का भूत सवार था। परिवार की चिंता वो छोड़ ही चुकी थी। हाँ, नीतू जी बेटी को खर्चा देती रहती थीं। लड़का पैसे से अमीर था तो कनू को चिंता नहीं रहती थी, पर एक दिन वो लड़का कनू को अकेला छोड़ कहीं चला गया। वैसे भी वो उस शहर का था नहीं, बाहर कमरा लेकर रहता था। कनू सप्ताह भर इंतज़ार की। दोस्तों से पता चला, वो सबसे कहता, यार ये कनू अब मेरे किसी काम की नहीं। ये सुन कनू खुद को माफ़ न कर सकी। कहीं भी जाती तो किस मुंह से। इसलिए अपनी ज़िंदगी समाप्त करना उसे ज़्यादा आसान लगा। आलिया जी बेटी को बस इसलिए खो दी क्योंकि वो कभी बेटी को डांट डपट नहीं पाए। बस वो जो बोलती करती, उनकी हाँ ही रहती। तभी आलिया नीतू जी के कमरे में आई तो वो कनू की यादों को पीछे छोड़ आंसुओं के सैलाब को रोक कर पूछी, क्या हुआ बहू? मम्मी जी, आप ठीक कह रही थी। कोमल मुझसे झूठ बोलकर पढ़ाई करने का कह इस लड़के से मिलने जाती है। ये देखिए। कहते हुए कृतिका ने बहुत सारे खत और गिफ्ट सामने फैला दिए। क्या करूं और कैसे उसे समझाऊं, अब ये सोच रही हूँ। आलिया सिर पर हाथ रख परेशान हो बोली।
बहुत जो गलती मैंने की वो तुम ना करो। बस आज ये बात तुमको कही, ये उम्र ही भटकाव का होता है। 4 मीठी बातें करने से वो अच्छा लगने लगता। मैं ये नहीं कह रही वो लड़का गलत है, पर हमें समझाना अपने बच्चे को होगा। कोमल से साफ साफ बात करना, उसे भूत भविष्य सब समझा देना। इस उम्र में सच्चा प्यार कम आकर्षण मात्र रहता है। जब ये आकर्षण खत्म हो जाएगा, पहले जैसा कुछ न रहेगा। नीतू जी आले से बोली, जी माँ, मैं कोमल से बात करूँगी और उसे समझाऊँगी भी। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। कोई और कहता तो शायद मैं विश्वास न करती, पर कोमल की दादी ने कहा तो अविश्वास का सवाल ही नहीं रहा। आलिया कोमल के कॉलेज से आने के बाद पहले प्यार से पूछी। कोमल के लाख इनकार के बाद भी नहीं बताने पर कृतिका ने वो सब सामने लाकर रख दिया जो उस लड़के ने कोमल को दिए थे। माँ बेटी में बहुत बहस हुई। कोमल रोना धोना कर कहने लगी, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उसने दिया, मैंने तो नहीं। और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तभी कोमल का फ़ोन बजा। सामने उस लड़के का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। आलिया ने घूरती नज़रों से देखा और जल्दी से फ़ोन उठाकर बोली, ये सब क्या है? तुम दोनों की उम्र अभी पढ़ाई करने की है। दोस्त होते मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये सब प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें जो तुमने मेरी बेटी को लिखी है, वो आज से अभी से बंद करो। उम्मीद करूँगी मुझे इस बात के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तक ना जाना पड़े। कोमल को तो मैं समझा दूंगी। बेहतर है बेटा तुम भी होश में आ जाओ। कड़कड़ाती आवाज़ में आलिया ने जो ही कहा उधर से फ़ोन कट गया। अब क्या बोलोगी कोमल? माँ बाप हमेशा बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं, पर ज़रा सी लापरवाही और बड़ी सी दुर्घटना तुमने सुना ही होगा। बेहतर है आज के बाद मुझे ऐसी किसी भी बात के लिए तुम्हें फिर से समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आलिया की सख्त आवाज़ हो गई थी। अचानक वो फवक कर रो पड़ी। क्या हुआ बहू, ऐसे अचानक क्यों रोने लगी? चुप हो जाओ। नीतू जी बहू का रोना सुन बोली, माँ कोमल को हर तरह से प्यार दिया, कभी किसी चीज़ को ना नहीं किया। पता नहीं था ये प्यार ही उसके लिए गलत रास्ता बन रहा था। आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। बच्चों को प्यार देना सही है, पर उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। शायद मेरी बेटी को मेरी बात समझ आ जाए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आलिया कहते हुए नीतू जी से लिपट गई। मम्मा प्लीज़ चुप हो जाओ, अब से ये सब नहीं होगा। लो ये नंबर भी ब्लॉक कर रही हूँ। कह कोमल ने नंबर ब्लॉक कर डिलीट कर दिया। आलिया कोमल को गले लगा ली। दोस्तों, आज का समय बदल रहा है या हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ये सब बहुत कुछ हमारी परवरिश पर भी निर्भर करता है, पर एक समय तक ही, बाद में बहुत कुछ उनके दोस्तों की संगति का असर उन पर होने लगता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है अपने बच्चों को प्यार और सही गलत से अवगत कराने की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।